Simple that acids are sour in taste while the bases are bitter in taste. मीन्स अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास दो, यहाँ पे आप देखिए मेरे पास दो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, एक आप देख रहे हैं टोमेटो जिसमें आपका ऑक्सैलिक एसिड टमाटर, और बच्चों दूसरा ये मेरे पास नींबू जिसमें बच्चों सिट्रिक एसिड है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये टोमेटो या फिर ये लेमन, इन दोनों के जूसेस में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो आप में भी कह सकते हैं कि हमारा जो नींबू है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन बच्चों अगर दो बॉटल्स में HCl और H2SO4 रखे हुए हों तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बच्चों इसको जस्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट सोरेनसन ने एक स्केल का जनरेशन किया और वो स्केल बच्चों कहलाई पीएच स्केल। बच्चों आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको पीएच नहीं डिफाइन करूंगा, मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा जिससे आप बहुत सारे ऐसे हमारे घर में यूज होने वाले और हमारे लेबोरेटरी में यूज होने वाले एसिड और बेसिस के पीएच इजीली याद रखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तक भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों पीएच जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पी एंड एच। एक्चुअली पीएच का जो इन्वेंशन है बच्चों वो जर्मन लैंग्वेज से हमारे स्वीडन के साइंटिस्ट ने किया था और ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। पी फॉर बच्चों होता है पोटेंस और एच फॉर हाइड्रोजन आयन। तो बच्चों हम लोग को पोटेंस वर्ड का मतलब भी ढूंढना होगा। हियर पोटेंस मींस पावर। अब बच्चों पावर हमें क्या देखनी है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब बच्चों हमें पता है कि जो HCl होता है वो HCl हमें केमिकली क्या ऑब्टेन कराता है? H+ एंड Cl-। मींस एसिड हमें क्या डोनेट करते हैं? H+। इन केस दैट अगर हम बात करें H2SO4 की तो H2SO4 बच्चों हमें क्या देता है? 2H+ प्लस SO4 डबल-। अब यहाँ पर जो दोनों एसिड बच्चों बोर्ड पे लिखे हैं, दोनों ही एसिड हमें H+ दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर तो H+ के नंबर ज्यादा हैं, दैट मीन्स ये एसिडिक ज्यादा होगा। नहीं बच्चों, ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमें जरूरत होगी पीएच स्केल की। पीएच स्केल के बारे में बात करें उसके पहले मैं कुछ फंडामेंटल बातों के बारे में आपसे बात करना जरूरी समझता हूँ। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें H+ आयन का नंबर पता चल जाए कि कितने H+ आयन हमें कोई एसिड दे रहा है, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम उसकी पीएच वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों? उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे pH इज इक्वल टू द -H+। इस फॉर्मूले को बच्चों यूज करेंगे और डिफिनीशन क्या बोलेंगे? दैट negative logarithms of concentration of hydrogen ion is known as pH। अब बच्चों पीएच की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो बच्चों पीएच की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और टिल 14 तक जाती है। तो हमें एक सोल्यूशन में कितने H+ मिल रहे हैं इससे हमें पता चलता है उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी। अब बहुत सारे बच्चों के तुरंत मन में एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया होगा, एक क्वेश्चन पुट अप हो गया होगा कि बेसिस तो हमें H+ देते ही नहीं है, तो फिर हम उसके लिए पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? नहीं बच्चों, हमें बेसिस भी H+ देते हैं लेकिन उनसे हमें मिलने वाले H+ का नंबर इतना कम होता है कि उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। आगे इसी वीडियो में हम लोग ये भी क्लियर कर लेंगे कि बेसिस के लिए पीएच कैसे फाइंड आउट करें। पहले बच्चों मैं एक स्केल ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे, आप इस स्केल को जरा देखिएगा। ये स्केल बच्चों पीएच का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। ये पीएच बच्चों 0 से स्टार्ट होता है और रेंज हमारी कहां तक जाती है? 14 तक। अब बच्चों मैं इसमें कैसे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखिएगा। अब आप समझिएगा ये ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं जिसको मैं ऐसे खड़ी लाइनों से ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको एसिडिक ट्रीट करिए। आप इसको ऐसे ट्रीट करिए जैसे ये एसिडिक वैल्यूज को शो कर रहा हो, और इसके नीचे का हिस्सा मैं ऐसे पैरेलल लाइन से, बोर मत होइएगा बच्चों, अभी इससे आपको बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। लाइफ टाइम के लिए आप नहीं भूलेंगे अगर पूरा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे एक बार। ये बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैंने दो तरह की लाइंस का यूज किया है, एक मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज किया है, वर्टिकल। अब बच्चों जो ऊपर वाला सेक्शन है आप देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा है और ये यहाँ पे ऐसे करके घटते हुए एकदम 0 हो गया। ये शो कर रहा है एसिडिक नेचर को। बच्चों ये किसको शो कर रहा है? मेरे एसिडिक नेचर को।
और जो नीचे की लाइंस दिख रही हैं आपको, वो बच्चों मेरे किस कैरेक्टर को शो कर रहा है? बेसिक कैरेक्टर को, बेसिक कैरेक्टर को। अब बच्चों एक चीज और भी आप दिमाग में यहां फिट कर लीजिए अपने, कि जितने ज्यादा H+ हमें किसी सॉल्यूशन में मिलेंगे उसकी जो pH वैल्यू होगी वो उतनी ही कम होगी। दैट मीन्स इस वाले सेगमेंट की बात करूं मैं बच्चों, तो इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, इस सेगमेंट में ये यहां पे मैं लिख सकता हूं कि हायर द H+, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ H+, और मैं इसके बगल में लिख दे रहा हूं लोअर द pH वैल्यू। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जितना ज्यादा H+ हायर होंगे कंसंट्रेशन, जितने ज्यादा H+ मुझे सोल्यूशन में मिलेंगे उसकी pH वैल्यू उतनी ही कम होगी। इन केस दैट, आप मैं एक छोटी सी बात आपको यहां समझाना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच का एक बैरियर है, और वो बैरियर बच्चों जहां पे दोनों लगभग इक्वल हो रहे हैं। चलिए मैं इसको मान लेता हूं, इस लाइन को, यहां पे दोनों इक्वल होगा और यहां पे मैं नंबर डाल दे रहा हूं 7। और बच्चों ये 7 जो नंबर मैंने डाल रखा है, ये 7 नंबर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH होता है। अब मैं आपको अगर बात करूं कि जो वाटर होता है, जो मेरा वाटर होता है H2O, वो मुझे बच्चों कितने H+ देता है? तो बच्चों उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁷। ये बच्चों कंसंट्रेशन मुझे ऑब्टेन होती है H+ आयंस की। अब चूंकि वाटर जो होता है उसका डिसोसिएशन इस तरह से होता है इक्विलिब्रियम पे कि जितने H+ होते हैं उतने ही OH-। इस वजह से वो ना एसिडिक रह जाता है और ना ही बच्चों बेसिक। अगर मैं वाटर का pH निकालने जाऊं तो pH क्या बच्चों बनता है? -log H+। यहां पे बच्चों मैं H+ की वैल्यू अगर पुट करूं 10⁻⁷, ये पावर बच्चों लॉग में आगे पुट हो जाएगी। log 10 की वैल्यू बच्चों आप याद कर लीजिए 1 होती है, और 7 बन जा बच्चों क्या हो जाएगा? 7। दैट मीन्स वाटर की जो बच्चों निकल के आई pH वैल्यू क्या निकल गई? मेरी 7 निकल के आई। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि मैंने अभी आपसे कहा था, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैंने आपसे अभी बताया 2 मिनट पहले कि मैं आपको कुछ चीजों के pH वैल्यूज बड़ी ही इजी वे में याद करा दूंगा। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल के बारे में बात करूंगा। बच्चों आपने एक गाना सुना होगा, 7 समुंदर, वो वगैरह, मेरा साउंड बड़ा ही खराब है इसलिए मैं गाऊंगा नहीं। आपने सुना होगा 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। चलिए वैसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैंने आप इन सब पिक्चर और मूवीज, नाटक, ये सब सीरियल्स के पीछे मत भागिए। लेकिन ये गाना आपने सुना होगा, 7 समुंदर में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो मैं उसको लिख दे रहा हूं। आप सोच रहे हो सर कहाँ म्यूजिक में उतर आए? 7 समुंदर। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा एडजस्ट कर लें। 7 समुंदर, समुंदर, समुद्र, सी, ओशियन। तो बच्चों देखिए समुद्र में होता क्या क्या है? समुद्र में 2 चीजें होती हैं, एक तो पानी होता है, और पानी के साथ एक और चीज हमें समुद्र से मिलती है जो बड़ी काम की है, और वो है बच्चों साल्ट्स, साल्ट। क्योंकि समुद्री पानी जो होता है बच्चों, समुद्र का जो सी का वाटर होता है वो बहुत ही ज्यादा साल्टी होता है, बहुत नमक उसमें मिलता है। तो इन दोनों का pH कितना होगा? ये देखिए बच्चों आगे लिखा है 7। इन दोनों का pH बच्चों कितना निकल के आएगा? 7। दैट मीन्स हम क्लियरली कह सकते हैं कि वाटर का और किसी भी साल्ट का pH बच्चों कितना होता है? 7 होता है। अब बच्चों दूसरा हम बात करेंगे नींबू के बारे में कि नींबू का pH कितना होगा। अभी हम लोगों ने नींबू आपको पहले वीडियो में स्टार्ट किया था। तो बच्चों नींबू का जो यूजुअल रेट होता है बाजार में, सब लोग बोलते हैं 2 रुपए के 4 है, 2 रुपए के 4 हैं, ठीक है, इतना याद रख लेंगे तो नींबू का याद हो जाएगा। क्या होता है बच्चों? 2 रुपए के 4। दैट मीन्स मेरा कितना एसिडिक निकल के आ गया? 2.4। क्लियर? याद रहेगा बच्चों, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। नींबू 2 रुपए के 4 है, ठीक है, बाजार में 2 रुपए के 4 अक्सर नींबू मिलते रहते हैं। एक आपने और मुहावरा सुना होगा, बच्चों कहते हैं कि पढ़ लो नहीं खून के आंसू रोना पड़ेगा, खून के आंसू रोने पड़ेंगे। तो बच्चों क्या क्या निकल रहा है? खून भी निकल रहा है और साथ में आंसू भी। वैसे मेरे जो सारे बच्चे हैं उनकी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होना, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ खून भी निकल रहा है और आंसू भी निकल रहा है। और खून और आंसू नहीं निकलेगा, कब नहीं निकलेगा? जब आप पढ़ोगे। कब? सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक।
तो ये याद कर लीजिए कि आपकी वैल्यू यहां क्या निकल के आ रही, 7.4। ये 7.4, 7 to 4, ठीक है ना बच्चों। अब आती है अगली बारी शराब, अल्कोहल। तो अल्कोहल में बच्चों सब लोग जानते हैं कि 2 पैग बनाए जाते हैं, 2 पैग बनाए जाते हैं, और वो भी कितने बजे बनाए जाते हैं वो पैग। बच्चों वैसे मुझे आपको सिखाना नहीं चाहिए, लेकिन एक अल्कोहल मार्केट में आता है, 1 PM आपने देखा होगा लिखा रहता है। तो 2 पैग बनाए जाते हैं, वो भी कितने बजे, 8 बजे। 2 पैग बना ले 8 बजे, तो अल्कोहल का पीएच कितना बना ले, 2.8। तो अभी तक याद हो गया, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो 7 समुंदर में कौन कौन मिला, पानी और नमक दोनों 7 बजे मिले। 7 पहले लिख दिया। नींबू 2 रुपए के 4 हैं, और खून के आंसू नहीं रोना पड़ेगा अगर पढ़ते हैं कब, 7 से 4, 7.4। और शराब कितने पैग बनाने हैं, 2 पैग। और कितनी देर बनाने बच्चों, 8 बजे शाम को 8 PM के बनाने हैं। अगला है दूध, मिल्क का। तो यहां पे बच्चों दूध कहते हैं, दूध बच्चों के लिए बहुत काम का होता है। दूध पीने वाले बड़े स्ट्रांग होते हैं और अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं। अच्छों के, आप अगर दूध पीते हैं तो अच्छों के छक्के छुड़ा देंगे। तो एक छक्का अच्छे का और एक अच्छों का, देखिए अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो एक छक्का किसका छुड़ाया, अच्छे वाले का, और दूसरा आपने लगा अच्छों के, तो एक छक्का अच्छों वालों का छुड़ाया। तो अच्छों के आपने छक्के छुड़ा दिए। तो पीएच कितना बन गया बच्चों, दूध का 6.6 बन गया, ठीक है ना। अब लार आता है, लार। तो लार बच्चों कब आती है, लार आती है कब, जब भूख लगी होती, बहुत भूख लगी है। और बच्चों शाम को सबको नाश्ते का टाइम होता, बड़ी भूख लगती है। और कितनी देर लगती है भूख, वही लगभग शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में। इतनी देर बड़ी भूख लगती, 6:30 से 7:30, मुझे तो लगती है, आपका नहीं पता मुझे। तो लार का पीएच आप कितना याद रखेंगे, 6:30 से 7:30 तक का। अब इसके अलावा मैं बात करूंगा NaOH की। तो बच्चों NaOH का 14 होता है, याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। और जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बच्चों स्टमक में होता है वो 1.4 होता है। तो मेरे हिसाब से आपको काफी हद तक इनके पीएच याद हो गए होंगे। अगर आपको ये बताई हुई बातें अच्छी लगी हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। इस तरह के अभी मैं पार्ट 2 भी इसका बनाऊंगा, वहां पे मैं आपको और भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार याद करिएगा। मैं एक बार फिर से आपके साथ रिवाइज कर रहा हूँ। क्या रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको नमक और पानी का 7 याद रखना, नींबू 2 के 4 मिलते, खून के आंसू नहीं रोगे अगर 7 से 4 पढ़ोगे। अल्कोहल के 2 पैग बनाएंगे, कितनी देर, 8 बजे शाम को, और अच्छों के छक्के छुड़ा देंगे। और बच्चों लार कितने बजे बहती है, जब आपको बहुत भूख लगती, 6:30 से 7:30 के बीच में। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। वैसे साइंस ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि आपको मैं कुछ याद करा सकूं। अब बच्चों क्वेश्चन ही पुटअप होता है कि हमारे डेली लाइफ में हम पीएच की वैल्यू कहां पर ऑब्टेन करके देख सकते हैं, कहां हमारे लिए बच्चों बहुत काम की है। तो बच्चों जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए जो पीएच वैल्यू है वो 7 to 7.8 होनी चाहिए। ह्यूमंस के लिए, आपका हेल्दी शरीर होगा तो ह्यूमंस के लिए जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी, 7 to 7.8। अब बच्चों आपको पता है कि हमारे स्टमक में एक हमारा हार्मोन फ्लो होता है, जठरस बोलते हैं उसको हम लोग। उसमें बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लो होता है, HCl। और HCl बच्चों एसिडिक नेचर का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लेकिन जब हम कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए माइंड ऑर्डर देता है स्टमक को कि और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फ्लो करिए, जिससे बच्चों पेट में मेरे क्या हो जाती है, एसिडिटी जैसे ही होगी वो आपको बहुत तकलीफ देगी। अगर एसिडिटी को आपको दूर करना है तो फिर आपको इसको खत्म करने के लिए आपको चाहिए होगा कोई ना कोई एक एंटासिड्स। अब बच्चों इसको आप अगर याद कर ले तो आपकी लाइफ टाइम के लिए जनरल नॉलेज है। हम लोग बहुत बेहतर एंटासिड्स यूज करते हैं, MgOH का होल टॉइस, हम लोग। और इसके अलावा इनो भी आजकल बहुत फेमस एक कंपाउंड है मार्केट में, इनो, जो भी एक बहुत लाइट बेस है हमारा, जो हमारी एसिडिटी को दूर कर सकता है। इसके अलावा 3rd नंबर पे हम बात करेंगे तो बच्चों हमारे टीथ में एक एनाइमल का बच्चों एक लेयर होता है, एनाइमल
बच्चों ये बहुत हार्डेस्ट पार्ट आप मानिए हमारी बॉडी का होता है एनाइमल। लेकिन जब हम लोग कोई भी फूड डाइजेस्ट करते हैं और उसको बच्चों हम यहाँ पे कुछ दांतों में फंसा रह जाता है, और अगर हम उसको साफ नहीं करते तो वही रुका रह जाता है, और जब रुका रह जाता है तो जो भी हमारे स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं, तो हमारे फूड में बच्चों आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैवी वैल्यू होती है किस किस चीज़ की, शुगर की होती है, स्टार्च की होती है, क्योंकि आप भोजन में आलू चावल जो भी ले रहे हैं तो उसमें स्टार्च तो खूब होता है। तो जो शुगर और स्टार्च होता है उसको वो लोग क्या चेंज कर देते हैं बच्चों, एसिड में। और बच्चों जब वो एसिड वहां पे इकट्ठा होता रहता है तो धीरे धीरे करके हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, वहां पर खोखलापन आ जाता है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप कुछ खाते हैं उसके बाद हल्का सा टूथब्रश कर लीजिए या मुंह को कम से कम पानी से आप साफ कर लीजिए, अदरवाइज वहां पर एसिडिक अगर जनरेट हो गया तो बहुत तकलीफ देगा। 4th नंबर पे बच्चों हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में। तो बच्चों एसिड रेन क्या होती है, देखिए आपने अक्सर सुना होगा, घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए, उससे तकलीफ होती है। तो उससे तकलीफ इसलिए होती है बच्चों कि जो हमारी रेन में सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ऑक्सीडाइज होकर बच्चों किसमें चेंज हो जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। जो पानी बरसने पर जब पहली बार पानी बारिश होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जमी हुई है, वो पानी के साथ मिलकर जब नीचे बरसेगी तो बच्चों को होगा H2SO4, दैट मींस सल्फ्यूरिक एसिड। और वो एसिडिक रेन होती है, बारिश में एसिड भी बरस रहा होता है, जो अगर हमारी बॉडी के कांटेक्ट में अगर आ जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आपको याद रख लेना होगा, अगर आप याद रख सकें तो इसका आपको pH 5.6 pH हमारा होता है किसका बच्चों, एसिड रेन का। एसिड रेन बहुत हार्मफुल है, हमारे जो भी जीव जंतु जो बच्चों हमारे रह रहे हैं, हमारे पानी में वाटर बॉडीज में रह रहे हैं, इसके अलावा जो हमारी एग्रीकल्चर को है, जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो हमारे ट्रीज हैं, सबको बच्चों बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारी एसिड रेन। तो हमें एसिड रेन से भी बचना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको पता हो तो हमारी बीज जो हमारी मक्खियां हैं जो वो काट लेती हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर डाल देती है मेथेनोइक एसिड। बच्चों कौन सा एसिड डाल देती है, मेथेनोइक एसिड। तो जब वहां पे मेथेनोइक एसिड आ जाता है तो आप उस जगह पर रब कर लेते हैं, क्या वो रब करते हैं आप बच्चों, आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा रब कर लेंगे। तो बेकिंग सोडा चूंकि बेसिक नेचर का होता है तो जो हमारी एसिडिक वहां पे कैरेक्टर जनरेट हो गया है वो उसको खत्म कर देता है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि हमारी पीएच की डिफिनीशन क्या है बच्चों, पहले पॉइंट में सीखा। हमने ये भी सीखा कि हम लोग पीएच वैल्यूज कैसे याद करें, तो वो हमने आपको सिखाया है गीत संगीत से, हाउ टू लर्न पीएच ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। और इसके अलावा हम लोगों ने पीएच के अपने जर्नल लाइफ के यूजेस के भी बारे में सीखा। बच्चों सारा कुछ अभी इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया है, हम लोग पीएच को लेकर के अभी और भी आगे वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे चैनल के लिए आपके प्रोत्साहन के तौर पर है, तो आपका प्रोत्साहन हमें चाहिए होगा अगर आपको लगता है कि आपके लिए राइट वे में मेहनत की जा रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, आपका धन्यवाद। ऐसे ही हमारे लोगों को प्यार देते रहे चैनल को, और चैनल में आने वाले हर वीडियो को जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।